शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम हिमालय की वादियों में स्थित है। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में पांडवों द्वारा ब्रह्म हत्या, बृहत हत्या जैसे पापों से मुक्ति पाने के लिए किया गया था। बाद में मालवा के राजा ने भी मंदिर निर्माण संबंधित कुछ कार्य करवाए थे, जबकि अधिकतर लोगों का मानना है 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर का आज का मौजूदा स्वरूप बनवाया था। केदार धाम के कपाट शीतकाल में 6 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान 6 माह तक मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है। मंदिर 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, जो कि 85 फुट ऊंचा और 187 फुट लंबा है, जबकि इसकी चौड़ाई 80 फुट है। इस मंदिर की दीवारें 12 फीट तक मोटी है, जो कि आज भी प्राचीन भवन निर्माण तकनीकी का नायाब नमूना है। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर से पांडवों का गहरा संबंध रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों को विजय मिली, लेकिन इस जीत के साथ ही वे ब्रह्म हत्या और बृहत हत्या जैसे पापों के भोगी भी हुए थे। ऐसे में जब पांडवों ने भगवान कृष्ण से इस संबंध में याचना की तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महादेव ही इन पापों से अब तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। जिसके बाद पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए निकल पड़े, लेकिन महादेव पांडवों से नाराज थे। वे उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, जिसके लिए वे जहाँ जहाँ पांडव जाते वहाँ से स्थान परिवर्तित कर देते थे। अंततः जब पांडव उत्तराखंड पहुँचे तो वहाँ भी भगवान शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे और दुर्गम केदार घाटी में जा बसे। जब पांडवों को यह जानकारी मिली तो वे भी पीछे पीछे केदार घाटी जा पहुँचे, जहाँ भगवान शिव ने पांडवों को देखकर बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। परंतु पांडव भी संकल्पित थे और वह यह जान चुके थे कि महादेव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते हैं। तब भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण कर दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान शिव कभी भी उनके पैरों के नीचे से नहीं निकलेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। अन्य सब गाय बैल तो उनके पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन शंकर जी रूपी बैल पैरों के नीचे से निकलने को तैयार नहीं हुआ। वे वहां अड़ गए। तब भीम ने उनकी पीठ को पकड़ना चाहा, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने विशालकाय रूप धारण कर धरती में समाने लगे। जब भीम ने बलपूर्वक बैल की त्रिगुणात्मक पीठ का भाग पकड़कर कसकर पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए और तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। यही कारण है कि केदारनाथ में पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। उत्तराखंड में आज भी कई सारे ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, जिससे यह साबित होता है कि पांडव आज भी उत्तराखंड में मौजूद हैं। उत्तराखंड खासकर केदार घाटी में आज भी ऐसे कई प्रमाण आपको देखने को मिल जाएंगे, जो पौराणिक कथाओं और आस्था को और भी पुख्ता करते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही तथ्य आपके सामने लाएंगे। भीमपुल बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर तिब्बत की सीमा पर स्थित सीमांत गांव माणा में सरस्वती नदी पर विशालकाय चट्टानों से बना पुल, जिसके बारे में माना जाता है कि जब पांडवों ने स्वर्गारोहणी की यात्रा शुरू की तो रास्ते में उफनती सरस्वती नदी थी, जिसे पार करने में द्रौपदी, जिन्हें पांचाली के नाम से भी जाना जाता है, असमर्थता महसूस करती हैं। तब भीम ने एक विशालकाय चट्टान को उठाकर इस पुल का निर्माण किया था। वास्तव में इस पुल को देखकर कोई भी भीम के बल और शरीर की कल्पना कर सकता है। पांडव गुफा गंगोत्री से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राचीन प्राकृतिक गुफा स्थित है, जिसे पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां पर महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांचों पांडव कैलाश जाते समय यहां विश्राम और तप किया था। इस स्थान तक पहुंचने के लिए गंगोत्री से पैदल ट्रैक करना पड़ता है। पांडव गुफा सुंदर और मनोरम है, जिसके चारों ओर हरे भरे जंगल, हरियालियां, पहाड़ी इलाके और प्राकृतिक सौंदर्य आपको देखने को मिल जाता है। पांडवों और कौरवों का गांव कलाप गांव उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र में से एक टम्स घाटी में स्थित कलाप गांव अपनी पौराणिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। इस गाँव में रामायण और महाभारत का इतिहास जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग अभी तक खुद को कौरव और पांडवों का आवश्यक बताते हैं। यहाँ कलाप गांव में कर्ण का प्राचीन मंदिर है और हर 10 साल के अंतराल पर यहाँ कर्ण महाराज उत्सव मनाया जाता है। हालांकि यह गांव बहुत सारे इलाकों से कटा हुआ है, जिस कारण यहाँ आज भी पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक खान पान देखने को मिल जाता है। बहुपति प्रथा महाभारत काल के अनुसार माना जाता है कि 5 भाई पांडवों की एक ही पत्नी द्रौपदी थी, लेकिन उत्तराखंड के कई इलाकों में यह प्रथा आज भी प्रचलित है।
बेशक आज इस प्रथा का प्रसार कम हो गया है, लेकिन इसके कुछ एक उदाहरण आज भी देखने में और सुनने में आ जाएंगे। उत्तराखंड के जौनसार भाबर क्षेत्र में मान्यता है कि वे पांडवों के वंशज हैं। जौनसारी जनजाति के लोगों को पासी कहा जाता है, जबकि भाबर क्षेत्र के लोगों को जो अपने को दुर्योधन का वंशज मानते हैं, जिनको साठी कहा जाता है। आज यह क्षेत्र भी अपनी परंपरा संभाले हुए है, जिनमें से एक बहुपति प्रथा भी है। स्वर्गारोहणी हिंदू महाकाव्य महाभारत से जुड़ी सबसे प्रचलित कथाओं के अनुसार स्वर्गारोहणी वही मार्ग या सीढ़ियां थी जिन पर चढ़कर पांडव स्वर्ग की ओर अग्रसर हुए थे। किंवदंतियों के अनुसार महाभारत के समाप्त होने के बाद पांडव अपना राज्य छोड़ देते हैं और ब्रह्म हत्या, बृहत हत्या जैसे पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के आशीष और स्वर्ग तक पहुंचने की आशा में उत्तर की ओर यात्रा करते हैं। हालांकि माना जाता है कि पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंचने में सक्षम हुए थे। वर्तमान साक्ष्यों के आधार पर बद्रीनाथ, माणा और सतोपन झील के आगे स्वर्गारोहणी ग्लेशियर है। स्वर्गारोहणी तक की यात्रा के बारे में माना जाता है कि साक्षात स्वर्ग के मार्ग पर चलने के बराबर है, जिसका वर्णन महाभारत के 17वें अध्याय महाप्रार्थनिका पर्व में भी मिलता है। भीमसेन का चूल्हा उत्तराखंड के ऊखीमठ ब्लॉक के केदारनाथ आंचल की कालीमठ भूमि के कालीशिला मार्ग पर रमणीक गांव ब्योंखी में भीम का यह विशालकाय चूल्हा स्थित है। मान्यता है कि पांडवों के वनवास के समय उनका खाना 2 अति विशालकाय पत्थरों से निर्मित इस चूल्हे से बनाया जाता था। इसका निर्माण महाबली भीमसेन ने किया था, जिसकी वजह से ही इसे भीमसेन का चूल्हा भी कहा जाता है। पांडव लीला या पांडव नृत्य उत्तराखंड की संस्कृति का अभिन्न अंग माने जाने वाले इस पौराणिक नृत्य पांडव नृत्य का संबंध सीधे तौर पर पांडवों से है, जिसे पांडव के जीवन के बारे में दर्शाया जाता है। पांडव भाइयों का रूप धारण करने वाले सभी कलाकार ढोल दमाऊ पहाड़ी वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य करते हैं। मान्यता है कि पांडव लीला करते समय पांडव की दिव्य ऊर्जा कलाकारों के शरीर में प्रवेश करती है और सभी भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार कर आशीष देते हैं।